गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, ए गुणे ए बराबर ए क्यूब। 3 बार अगर ए का गुणा करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और अगर ए को हम n बार गुणा करेंगे तो ए के पावर n आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन सा पार्ट? घातांक। घातांक में ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम बता रहे थे घातांकों के नियम। तो आपको घातांकों के नियम क्या क्या बताया गया था? पहला तो बताया था आपको कि a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। ये घात अगर ऐसा है तो ये घात जुड़ जाता है। दूसरा अगर भाग वाला बताया थे a के पावर m बटे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। अब यहाँ क्या बताया थे कि m जो है वो बड़ा है n के, और इसी में ही सेकंड है कि a के पावर m बटे a के पावर n बराबर 1/a के पावर n माइनस n। ये होता है जब n बड़ा होता है m से, इस टाइप का। और भी हमने आपको बताया था कि अगर a के पावर m गुणे b के पावर m तो a और b साथ में लिख देते हैं, और 2 की जगह एक ही बार हम घात लगा देते हैं, m कर देते हैं। अब फिर जैसे है इसको डिवाइड में अगर ये दिया हुआ है कि a के पावर m बटे b के पावर m, तो a और b को साथ में लिख लेंगे और उसके पूरे पर जो है घात m लगा सकते हैं, इस तरीके से। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे a के पावर 0, a कोई संख्या है तो इसका मान क्या बताया गया था? 1 होगा। तो कोई भी संख्या होगी अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। तो अब हम प्रयास करेंगे, इन फार्मूलों के आधार पर देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम मौखिक तरीके से किस तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 5 मतलब 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5। तो ये वाला फार्मूला इसमें फिट बैठता है कि ये जो घात आधार बराबर है, आधार जब बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है। तो ये 4 है तो 3 और ये 5, तो 3 और 5 जुड़ कर कितना हो गया? 4 के पावर 8। इस तरीके से अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा। फिर देखते हैं कि 5/6 दोनों, इसके ऊपर घात 2, इसके ऊपर घात 3। यहाँ भी देखिए आधार बराबर है तो घात ये जुड़ जाएगा। 2 है और 3 है तो 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ बताइए? 5। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 के पावर 2 और -5 के पावर 3 लिख दीजिए। तो अब क्या होगा? ये यहाँ आधार तो बराबर ही है, बस यहाँ माइनस केवल लगा है। तो ये 2 जो है 2 और 3 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसका निशान है? डिवाइड का है। डिवाइड वाले में क्या था कि नीचे का घात घट जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 बटे 10 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 में से हमारा 10 है, अब इसमें 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 के पावर 4। तो इसका आंसर प्राप्त हुआ 10 के पावर 4। 5 ये 15 के पावर 0 का मान। अब कोई भी संख्या है अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो 15 के पावर 0 है, इसका मान कितना आएगा? 1। कोई भी संख्या होगी अगर उसके ऊपर 0 है पावर तो उसका मान 1 ही आएगा। अब लिखा 1 के पावर 3 के पावर 5। आपको एक फार्मूला और बताया गया था कि a के पावर m के पावर n, तो ये हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाता है m गुणे n, ये हो गया। तो ऐसे ही 1 का और 5 का गुणा हो जाएगा, 3 का और 5 का। 1 के पावर 3 गुणे 5, 1 के पावर 15। 1 को चाहे जितना बार गुणा करोगे कितना आएगा? 1 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल फार्मूला
समझ लेंगे, उसी के आधार पर इसको लिख देंगे। अब 7वां सवाल है कि 20 के पावर 4 और इसको भाग दिया गया है 5 के पावर 4 से का 4 के घात के रूप में मान बताओ। 4 के घात के रूप में मान बताना है। तो इसको हल करने के लिए ये वाला सूत्र आपका लगेगा, a के पावर m बटे b के पावर m बराबर a अपान b के पावर m। तो घात दोनों का बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 20 बटे 5 के पावर 4। 20 बटे 5 के पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया 5 चौका 20, तो 4 के पावर क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से हमें यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं पड़ा होगा। 20 बटे 5 के पावर 4, तो यहाँ आ गया 5 चौका 20, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 के पावर 4। इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल कर लेंगे और आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे सरलता के साथ में।